हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को जैक के द्वारा जो मॉडल सेट रिलीज किया गया है उसमें से मैथमेटिक्स का जो सेट आया है उसका डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं जो भी जैक के द्वारा मॉडल पेपर आया था, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और भी विषय का आया हुआ है, तो लेकिन जो भी यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से वीडियो तैयार किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ही वीडियो बनाया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो मैथ का सेट आया हुआ है मैथमेटिक्स के लिए, उसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं या फिर देख रहे हैं वीडियो को, तो सबसे पहले करेंगे कि जैक के साइट से जाकर ये जो मॉडल सेट आया हुआ है उसका हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, क्योंकि मैं जब डिस्कशन करूँगा तो उस समय क्वेश्चन हो सकता है लिखूँ या ना लिखूँ, आंसर पढ़ूंगा। और जो भी यहाँ पे तो बात करें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन लिख के समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस प्रकार से हम लोग ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं डिस्कशन। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है मैथमेटिक्स के लिए जो सेट है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ध्यान से देखेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, जो भी सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेट बी बराबर में दिया गया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। उसके बाद थर्ड वाला जो दिया हुआ है, सेट सी बराबर में जो दिया गया है, थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -2 = 0 एंड एक्स इज रियल नंबर। उसके बाद जो ऑप्शन डी दिया गया है, जो ऑप्शन डी है, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन डी = जो दिया गया है, जो सेट दिया गया है, एक्स सच दैट x + 2 = 5 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी में ही पढ़ दे रहे हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पे जो पूछा गया है, नल सेट के बारे में पूछा गया है, रिक्त समुच्चय के बारे में पूछा गया है। आइए हम सबसे पहले बता दें कि नल सेट होता क्या है। वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव न हो, वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव न हो, उसको बोला जाता है नल सेट कहा जाता है। तो नल सेट को हम लोग सूचित करते हैं फाई के द्वारा। अब जो ऑप्शन गिवन है ABCD, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी है, इसमें से एक जो है दिया हुआ है कि नल सेट है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो है नल सेट है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला लिखा हुआ है जो सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसा संख्या जो एक से और अपने आप से विभाजित होता है, उसी को बोला जाता है प्राइम नंबर कहा जाता है। वैसी संख्या को ही हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब द नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अगर की बात करें, और यहाँ पे दिया गया है, जो दिया गया है वो भी दिया गया है कि जो प्राइम नंबर लेना है वो 2 से बड़ा है। तो अगर कि हम लोग लिखना चाहेंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन सा जो नंबर होता है प्राइम नंबर है, तो फर्स्ट वाला जो प्राइम नंबर है 1 है, फिर सेकेंड है, उसके बाद थर्ड है मतलब 3 है,
उसके बाद अगर कि अगला प्राइम नंबर देखेंगे तो अगला जो प्राइम नंबर होने वाला है 5 होने वाला है, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, फिर 19, 23। इस टाइप से हम लोग सब प्राइम नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि जो प्राइम नंबर लेना है वो ग्रेटर देन 2 लेना है। तो ग्रेटर देन 2 कहने का मतलब है जो भी प्राइम नंबर आएगा, जो भी प्राइम नंबर आएगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, x such that x is an इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब इवन वाला लेना है जो 2 से तो बड़ा होगा लेकिन वो भी क्या होगा, इवन प्राइम नंबर होगा। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो अगर 2 से बड़ा देखेंगे, जब हम लोग प्राइम नंबर आगे की ओर लिखते चलेंगे तो यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर जो होगा इवन नहीं होगा, कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि जो सेट ए है यही जो है हमारा नल सेट है। पहला ही ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया करेक्ट है। तो अगर कि हमें ऑप्शन जब मिल जाएगा तो उसके बाद हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो चलिए आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ए है। एक क्वेश्चन जो है संबंधित है नल सेट से। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि वैसा सेट जिसमें एक भी अव्यय न हो उसी को बोला जाता है नल सेट। तो नल सेट को हम लोग फाइल द्वारा सूचित करते हैं। तो जो दिया गया है यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन के सहारे हम लोग चेक करेंगे। सपोज पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है x such that x is an even प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब एक सेट बनाना है जिसमें केवल प्राइम नंबर लेना है, वो भी कौन सा प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर लेना है जो 2 से बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर लिखा है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन भी बताया है कि वैसा संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित होता है उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या कहा जाता है, उसी को बोल सकते हैं हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे जब चेक किए तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिया गया है यही ऑप्शन करेक्ट है। जब हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग अगले ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे ताकि हमारा जो है एग्जाम टाइम में टाइम बच जाएगा। उसके बाद चलिए आइए बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द गिवन स्टेटमेंट x such that x belonging to रियल नंबर, ये भी होना चाहिए -2 से बड़ा होना चाहिए x का मान और 5 से छोटा होना चाहिए। इज रिटेन एज, ऑप्शन जो गिवन है दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो पहला दिया हुआ है x बिलोंगिंग टू 2,5, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है x बिलोंगिंग टू -2,5, और सेकेंड वाला जो दिया हुआ है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है x बिलोंगिंग टू -2,5, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये जो दिया गया हुआ है x बिलोंगिंग टू -2,5, और जो ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी है x बिलोंगिंग टू -2,5। यही 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट का रोल है, ब्रैकेट ऐसे ही नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है। तो जो दिया गया है कि यहाँ पे एक सेट है जो रियल नंबर का है, एक सच दैट एक सेट बिलोंग टू रियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी कितना होना चाहिए x का मान, तो -2 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम लोग अगर सेट फॉर्म में लिखना चाहेंगे किस टाइप से लिख सकते हैं, तो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट लिखने का मतलब है कि जब हम लोग वैल्यू लेंगे -2 से 5 के बीच में वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे सारा मान को लेना पड़ेगा, मतलब -2 को भी लेना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आएगा -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब ये है। और सेकंड वाला का मतलब है कि दूर की तरफ खुला हुआ है, मतलब ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कि खुला हुआ ब्रैकेट है, मतलब क्योंकि -2 के बाद भी हम लोग और भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है -2, इधर चाहे तो हम लोग ले सकते हैं -3, इधर -4, इस टाइप से, और ये जाएगा कहाँ तक, तो 5 तक जाके बंद हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से थर्ड वाला दिया गया है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि x का मान जो होने वाला है -2 से बड़ा और 5 से छोटा होने वाला है, तो यहाँ पे जो हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक टर्म आता है इनइक्वलिटी,
इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब है अगर के यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है कि x का जो मान है -2 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन का, अगर के बोले कि यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो x का मान जो होने वाला है -2,5 होने वाला है। अब सेम क्वेश्चन अगर के मैं बोलूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर के मैं लिख दे रहा हूँ कि x का जो मान है -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो क्वेश्चन पहले से गिवन है। सपोज मैं यहाँ पे इक्वलिटी लगा देता हूँ, यहाँ पे इक्वलिटी लगा देता हूँ, तब यहाँ पे बताना है कि x का मान क्या होगा। तब यहाँ पे अगर कि x का मान देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर C है, सेकेंड वाला का आंसर C है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब इस टाइप से इनइक्वलिटी दिया हुआ रहेगा, तो अगर कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x का मान क्या होगा, तो इसके लिए x बिलोंगिंग टू -2,5 मतलब ये वाला ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस टाइप से जब दिया रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है पहला सही होने वाला है। लेकिन जो गिवन है देखेंगे ध्यान से, -2 से बड़ा है x और 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन सही होने वाला है C। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन जिसका आंसर है C। तो ध्यान देंगे यहाँ पे केवल ब्रैकेट का रूल है। अब यहाँ पे अगर के बात करें कि सेकेंड वाला ऑप्शन किस प्रकार से आएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन जब भी हमको लाना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि x का मान -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। जब अगर इस टाइप से लिखेंगे तब जाके हमारा ये वाला ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार से हम लोग चौथा वाला भी ऑप्शन लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि x का मान किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी बात होने वाला है इनइक्वलिटी का होने वाला है कि इनइक्वलिटी किस प्रकार से दिया हुआ है और किस प्रकार से हम लोग आंसर निकालेंगे। ये था सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है C है। उसके बाद चलते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन में कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है देखेंगे, थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से, लेट a इक्वल टू इतना, मतलब एक सेट दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है जिसमें अव्यय जो भी एलिमेंट है वो दिए गए हैं 1 2 3 4, उसके बाद है 5 6। तो इसके लिए बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, निम्नलिखित के लिए मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब सेट इस प्रकार से दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होने वाला है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 3 4 बिलोंगिंग टू A। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 5 बिलोंगिंग टू A। उसके बाद थर्ड वाला जो है 3, 4 बिलोंग टू या फिर बिलोंगिंग टू A। और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन जो डी गिवन है देखेंगे ध्यान से 1 2 5 6 1 2 5 6 बिलोंगिंग टू A। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 5 6 जो A के अव्यय है। तो यहाँ पे सेट से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो अव्यय दिया गया हुआ है, सेट में जो अव्यय दिया हुआ है वो जो है ओरिजिनल सेट में उपस्थित है कि नहीं, सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 5 6 1 2 5 6, तो ये ऑप्शन सही है। और उसके बाद 3 4 सेट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेम चीज यहाँ पे 3 4 लिखे हैं, सेट में है, इसके लिए एक और सेट लगा दिए हैं जो बिलोंग टू ए। यही ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है, सेकेंड वाला दिया गया है कि 5 बिलोंग टू ए, तो जो 5 है वो भी सेट ए से बिलोंग करता है। तो जो गलत हो गया, गलत कौन सा है 3, 4। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3, 4 कहीं पर भी सेट में नहीं है। ये जो 3, 4 है एक अलग सेट है। 3, 4 एक अलग सेट है। अगर के बात करें कि 3, 4 इस सेट के अव्यय है कि नहीं है, तो इस सेट के अव्यय 3, 4 नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो इसका जो आंसर होने वाला है, तीसरा का जो आंसर होने वाला है ये है, मतलब 3, 4 जो सेट ए के अव्यय नहीं है। उसके बाद चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इफ आर इज द सेट ऑफ
रियल नंबर। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, आर जो है चौथा क्वेश्चन के लिए ये है सेट ऑफ रियल नंबर, और क्यू जो है ये जो दिया हुआ है सेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर। देन पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू जब निकालेंगे, मतलब जब दो सेट को हम लोग घटाएंगे, जब दो सेट को घटाएंगे, घटाते कैसे हैं कि इसमें है इसमें नहीं है, इस प्रकार से हम लोग घटा सकते हैं। सपोज दो सेट हमारे पास दिया हुआ है, जब घटाना होगा तो हम लोग आसानी से घटा सकते हैं। जैसे सपोज मान लो आर यहाँ पे दिया हुआ है कि सेट है रियल नंबर का, तो रियल नंबर जो है माइनस इनफाइनाइट से चालू होगा, ये जाएगा -1 0 1 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसके अलावा अगर की बात करें रेशनल नंबर करने का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे मान लो जो भी नंबर रहेगा ये रहेगा किसमें, बट्टा में रहेगा 1/2 1/3। सपोज हमने मान लिया इस टाइप से नंबर दिया हुआ है, अब बोला है कि R माइनस क्यू क्या होगा, R माइनस क्यू क्या होगा। R माइनस क्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट है R में है लेकिन Q में नहीं है, R में है लेकिन Q में नहीं है, जब घटाएंगे तो यहाँ से सेम वही मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट 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 यहाँ तक इनफाइनाइट तक टोटल नंबर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन जो बोला गया है, पहला बोला गया है एन ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर जब भी सेट बनेगा तो उसमें 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया पहला वाला। उसके बाद सेकंड बोला है सेट ऑफ इंटीजर नंबर। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो अगर के यहाँ पे बात करें कि आर माइनस क्यू क्या होगा, तो आर माइनस क्यू जो होने वाला है सेट ऑफ इंटीजर नंबर, या और अच्छे से बोले तो इसको बोल देंगे कि जो आर माइनस क्यू होने वाला है ये होने वाला है सेम सेट ऑफ रियल नंबर। अगर के भी ऑप्शन में दिया रहता तो ये भी करेक्ट था, तो यहाँ पे जो दिया गया है सेट ऑफ इंटीजर नंबर ये ऑप्शन करेक्ट है। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है बी है, चौथा जो क्वेश्चन है इसके लिए जो आंसर है बी है। उसके बाद चलेंगे पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पांचवा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो दिया हुआ है कि A क्रॉस B, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। A क्रॉस B का मान दिया हुआ है यहाँ पे सेट में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। A क्रॉस B इक्वल टू जो है -1 0, उसके बाद है 1 0 1 3 2 4 और 3 5 है। फिर से देख लेंगे -1 0 1 0 1 3 2 4 और 3 5 है। तो बोला है कि A का मान क्या होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ पे A देखेंगे, जब भी हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे कभी भी सेट का, तो जो ये पहला वाला लेटर रहता है ये जो बताता है पहले वाले सेट के एलिमेंट को बताता है। तो पहले वाले सेट के एलिमेंट हम लोग बता सकते हैं कि पहले वाले सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट जो है -1 है, उसके बाद 1 है। अब यहाँ पे 1 1 2 बार आया हुआ, तो जब भी हम लोग सेट में लिखते हैं नंबर को केवल एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद अगला में देखेंगे, अगला में दिया हुआ है 2 है, उसके बाद 3 है। तो ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है -1 1 3 2। फिर से देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है -1 1 3 2, जो सेट ए बराबर में एलिमेंट दिया गया इस प्रकार से है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी है 0 3 4 5, ऑप्शन बी है। उसके बाद ऑप्शन सी जो गिवन है, ऑप्शन सी गिवन है
-1 0 1 2 3 4 5 और ऑप्शन डी जो गिवन है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर आ रहा है -1 1 2 3। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो -1 1 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। देखेंगे थोड़ा सा ऑप्शन में, तो यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में। यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है। अगर के बात करें कि इसमें कौन सा एलिमेंट होगा ए के लिए, तो ए के लिए हम लोग एलिमेंट बता सकते हैं सेट ए। फिर से बोल रहे हैं कि जो पहला वाला डिजिट है यही सेट ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर के लिखेंगे तो -1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनाया गया हो सकता है मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका जो आंसर अगर के मोस्ट प्रोबेबल है, हम यहाँ पे ऑप्शन को सही करने वाले हैं। यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 और ये हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो प्रिंटिंग हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो मेन पेपर होगा उसमें ऐसा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग उस हिसाब से बनाएंगे। अभी यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे हैं बना रहे हैं तो उसका ऑप्शन सही कर देंगे। तो एक क्वेश्चन था 5वां और 5वां का जो आंसर है ए करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं छठे क्वेश्चन के पास। छठा क्या है, छठा जो दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन जो गिवन है ध्यान से देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास x y z और सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे ए बी कॉमा लगा के ए क्रॉस बी में जो भी इसका पावर सेट उप समुच्चय बनने वाला है, सबसेट बनने वाला है, सबसेट की संख्या पूछा है। हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, मतलब उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी। अगर के यहाँ पे बात करें कि ए में कितने अव्यय हैं, तो ए में 3 अव्यय हैं और बी में कितने अव्यय हैं, 2 अव्यय हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी में जो अव्यय की संख्या होगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो अव्यय निकल के आएंगे 6 निकल के आएंगे। तो बोला है सबसेट के बारे में पूछा है, तो इसीलिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी का सबसेट बताना है तो कुछ नहीं करना है, 2 के पावर 6 के बराबर कर देंगे। 2 के पावर 6 देखेंगे ये निकल के आएगा 64 के बराबर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है छठा, इसका जो आंसर सही होने वाला है बी सही होने वाला है। छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर बी करेक्ट है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 7वां क्वेश्चन जो बोला गया है कि द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √x-3, जो भी रियल फंक्शन एफ एक्स है इसके लिए डोमेन क्या होगा। तो डोमेन का आने का मतलब है कि हम लोग x का कौन कौन सा मान यहाँ पे रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन का मान इमेजिनरी न हो, मतलब x का वैसा मान रखेंगे यहाँ पे जिसके लिए फंक्शन का मान इमेजिनरी न हो। तो यहाँ पे अगर कि जब हल करेंगे तो ध्यान से देखेंगे x-3 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर में 3। तो जब x बराबर में जब हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे फंक्शन में, x बराबर में 3 रखेंगे तो यहाँ पे f(x) का जो मान निकल के आएगा 0 आएगा। अगर कि इससे कम रखते हैं 2 रखते हैं तो 2 - 3 हो जाएगा। तो ये देखिए निकल के आ रहा है कितना, ये निकल के आ रहा है -1, जिसको हम लोग बोलेंगे √-1 और ये जो है आयोटा के बराबर है। तो यहाँ पे बोले हैं कि जो भी फंक्शन है उसका मान कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो हमें x का वैसा मान रखना है जिसके कारण से फंक्शन का जो मान हो, जो फंक्शन का मान मिलेगा ये भी रियल मिलना चाहिए या फिर वास्तविक संख्या मिलना चाहिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है, अगर x का मान हमें बताना होगा तो x का मान जब भी हम लोग रखेंगे 3 रखेंगे, 3 से नीचे नहीं आएंगे। ध्यान से रखेंगे यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट बनाया गया है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, मतलब हम लोग 3 से नीचे नहीं आएंगे, मतलब पीछे नहीं आएंगे, 2 नहीं रखेंगे। हमेशा जब भी रखेंगे जो मान रखेंगे 3 रखेंगे और आगे कहाँ तक जा सकते हैं, तो आगे जा सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट तक। तो ये जो क्वेश्चन 7 नंबर है इसका जो आंसर है, 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये सी करेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इसका आंसर जो है कौन सा करेक्ट होने वाला है, सी करेक्ट होने वाला है।
एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बी, ध्यान से देखेंगे बी जो दिया गया है 3 to इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे बात करेंगे ब्रैकेट का रोल है, अगर कि छोटा वाला ब्रैकेट है, इसका कहने का मतलब है कि जो हम लोग वैल्यू रखेंगे 3 से और नीचे भी आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं मतलब 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं। लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब है कि जब भी हम लोग वैल्यू रखेंगे, जब भी वैल्यू रखेंगे तो कभी भी 3 से छोटा नहीं रखेंगे, 3 से ही वैल्यू को रखना चालू करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो 7वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ये है सी है। उसके बाद चलते हैं 8वां क्वेश्चन में कि 8वां क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो 8 नंबर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, ध्यान से देखेंगे साइन 30 डिग्री कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 15 डिग्री, इसका मान जो है किसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर के देखेंगे, सपोज हमने मान लिया कि a इक्वल टू है हमारे पास 30 डिग्री और b इक्वल टू है 15 डिग्री। तो यहाँ पे जब रखेंगे इस मान को, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन a प्लस बी का होता है। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला, तो यहाँ पे देखेंगे साइन 30 प्लस 15, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान बताना है। तो साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, 8वां नंबर का क्वेश्चन जो आंसर है, ऑप्शन देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन करेक्ट होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद 9 में चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखेंगे ध्यान से 9 नंबर में क्या पूछा गया है। tan 19π/3 का मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 19π/3 को रिड्यूस करके छोटा फॉर्म में लाएंगे, 90 डिग्री के अंदर लाएंगे। उसके बाद जो भी चलता है क्वाड्रेंट रूल, उसके हिसाब से हम लोग मान को निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 6π + π/3। अब देखेंगे यहाँ पे 6π है तो tan चेंज नहीं होने वाला है, tan चेंज नहीं होने वाला। जब भी पाई का मल्टीपल रहेगा, कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे साइन cos tan कोई भी वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आ गया tan π/3। अब यहाँ पे देखना है कि हम लोग किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग चारों चतुर्थांश बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया 1π मतलब 180 डिग्री, ये हो गया 2π, उसके बाद 3π, 4π, 5π, 6π। उसके बाद 6π के बाद क्या करना, ऐड करना है। ऐड जैसे ही करेंगे हम लोग पहुँच जाएंगे पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबका मान धनात्मक होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। पहले चतुर्थांश में ध्यान रखेंगे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सारे प्लस में होते हैं। तो यहाँ से जो मान निकलेगा tan π/3 करने का मतलब 60 डिग्री। तो इसका जो मान आने वाला है √3 के बराबर आने वाला है। तो इस टाइप से हम लोग चतुर्थांश की सहायता से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो जो 9वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ए है। 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ए है। उसके बाद चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में कि 10 नंबर क्या दिया हुआ है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन बोला हुआ है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इक्वेशन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इक्वेशन cosec x = -2। तो 10 नंबर क्वेश्चन यही है कि cosec x = दिया हुआ है -2। तो इसका जो बताना है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो इसको अगर कि हम लोग चेंज कर दें साइन में, तो ये हो गया sin x = -1/2। मतलब इस इक्वेशन को हल करना है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है जिसको बोला जाता है त्रिकोणमितीय समीकरण कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर के बनाएंगे तो सबसे पहले सोचना है कि 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है। तो ये जो मान होता है 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री, π/6 रेडियन बोलते हैं इसको। अब उसके बाद देखेंगे कि माइनस साइन जो है माइनस कौन कौन से चतुर्थांश में होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
और यह फोर्थ, चारों चतुर्थांश। तो यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक प्लस में होता है, इसमें टेन और कॉट प्लस में होता है, इसमें कॉस और सेक प्लस में होता है। तो यहाँ पे बताना है कि माइनस किस में होता है, तो माइनस थर्ड में होगा और माइनस होने वाला है साइन फोर्थ में। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल मान बताना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमको पहुंचना होगा तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है पाई प्लस जो एंगल यहाँ से निकला हुआ है पाई/6, इसको ऐड कर देंगे, पाई प्लस पाई/6। तो पहला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलने वाला है, पहला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ये जो मिलने वाला है पाई प्लस पाई/6, इसको हल करेंगे तो ये हो गया 7 पाई/6। अब ध्यान देंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मान जो होता है हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होता है, हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होता है। तो पहला मान एक ये मान मिल गया, उसके बाद सेकंड वाला भी मान मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी मान निकालना रहेगा, एक्स का मान निकालना रहेगा जो भी है, तो एक्स का मान जो होगा यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया पाई, उसके बाद 2 पाई, और टोटल हम लोग कर दे रहे हैं 2 पाई। तो 2 पाई में से हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा पाई/6। तो पाई/6 जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 11 पाई/6। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो इसका आंसर होने वाला है सेकेंड होने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे कि जो 10वां क्वेश्चन है उसके लिए जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है मतलब एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान होने वाला है 7 पाई/6 और 11 पाई/6 है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 11वां क्वेश्चन जो गिवन है ध्यान से पढ़ेंगे कि ये विल मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब एक पहिया है, हिंदी में पढ़ रहे हैं, एक पहिया 1 मिनट में 360 बार परिक्रमा करता है, परिक्रमण करता है। तो 1 सेकेंड में कितना कोण बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 1 सेकेंड में जो कोण बनने वाला है, एंगल मेड इन 1 सेकेंड या एंगल फॉर्म इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहिया है कितने बार परिक्रमण कर रहा है, तो 360 रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन बोला गया है। तो 360 और 1 रिवोल्यूशन में जो एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई का। उसके बाद 1 मिनट में पूछा गया है, तो 1 मिनट को अगर जब हम लोग सेकेंड में पूछे चेंज करेंगे तो 60 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12 पाई, 12 पाई। तो पहिया के द्वारा जो एंगल बनेगा 1 सेकेंड में किसके बराबर है, तो 12 पाई के बराबर है। 11वां क्वेश्चन का जो आंसर है सी है। फिर से समझेंगे कि इस प्रकार से बनाएंगे। 1 सेकेंड में जब भी एंगल निकालना रहेगा तो टोटल जितने बार परिक्रमा कर रहा है, एक परिक्रमा में जो कोण बनता है, एक रेवोल्यूशन में जो कोण बनता है वो 2 पाई के बराबर बनता है। और उसके बाद बोला गया है यहाँ पे 1 मिनट में, तो 1 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि जो पूछा गया है सेकेंड में पूछा गया है। तो इस प्रकार से जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 12 पाई। 11वां क्वेश्चन का जो आंसर है सी है। उसके बाद चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 12वां क्वेश्चन दिया गया है 10 के पावर 2n - 1 + 1। ये जो संख्या है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए कितने से विभाजित है, मतलब कौन से नंबर से विभाजित है। ऑप्शन जो दिया गया है, पहला दिया गया है 0, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 5, थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो है 10 और जो चौथा वाला ऑप्शन दिया गया है 11। ये जो संख्या है n का मान कुछ भी रखेंगे, ध्यान रखना है n का मान रखना है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो कोई एक मान रख के हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो है कितने से विभाजित है। सपोज हमने यहाँ पे जो n का प्रारंभिक मान है हमने मान लिया कि n = 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10 के पावर 2 - 1 + 1 = 10 के पावर 1 + 1। तो ये हो गया 11। तो ये संख्या जो है किससे विभाजित है, जब n का मान हम लोग पहला प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो यार है 11। तो 11 है तो ऑप्शन में 11 है, मतलब 11 से विभाजित है। तो ये है 12वां क्वेश्चन जिसका ऑप्शन जो है
12वां का जो ऑप्शन है डी है, डी करेक्ट है। मतलब ये जो संख्या दिया गया है n का कोई भी मान रखेंगे किसी भी मान के लिए, ये जो संख्या है डिवाइड होने वाला है, किससे डिवाइड होने वाला है, तो 11 से डिवाइड होने वाला है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन से चेक कर सकते हैं हम लोग। n का मान कोई भी रखेंगे, देखेंगे जो भी आएगा। तो n का मान सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, सॉरी n का मान यहाँ पे जब 1 रखे तो यहाँ पे देखेंगे फिर से रखने के बाद जो निकल के आया है 11 निकल के आया है। तो इसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो संख्या है किससे डिविजिबल है। तो संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। उसके बाद आइए चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो दिया गया है 1 प्लस आई बटा में 1 माइनस आई का पावर m जो है 1 के बराबर है। तो बोला गया है कि m का जो न्यूनतम मान होगा कितना होगा, m का जो न्यूनतम मान होगा कितना होगा। ऑप्शन भी गिवन है। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन जो है 0 है और चौथा ऑप्शन जो है -4 है। चलिए इसको बनाते हैं। अगर कि इस टाइप से दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई, इसका नीचे का मतलब हर का परमेकरण करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे यहाँ पे। तो 1 प्लस आई अपॉन में 1 प्लस आई का पावर m। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर का ही करें, अंश का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हर का परमेकरण कर रहा हूँ। यहाँ से निकल के आएगा जो भी मान, देखते हैं कितना आता है। तो हल करेंगे तो ऊपर में हो गया 1 प्लस आई का स्क्वायर बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस आई स्क्वायर। अब इसका पावर जो है m के बराबर है, जो है 1 के बराबर है। तो इसको हल करेंगे यहाँ पे तो निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा में 1 माइनस आई स्क्वायर। इसका पावर m है जो 1 के बराबर है। जब इसको हल करेंगे तो आई स्क्वायर का जो मान होता है -1 होता है। तो -1 और ये 1 समाप्त हो जाएगा और यहाँ से -1 मिलेगा तो हो गया 2। तो फाइनली यहाँ से जो मिल गया आई के पावर m, ये जो है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे m का मान हम लोग जब देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आई स्क्वायर का जो मान होता है ये होता है 1 के बराबर, आई स्क्वायर का जो मान होता है -1 के बराबर होता है। आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 के बराबर होता है। इसका जब हम एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे तो ये जो जाके मिलेगा आई के पावर 4 इक्वल टू 1। तो अगर के बात करें कि m का मान कितना होगा, न्यूनतम मान कितना होगा m का, तो m का जो मान होने वाला है 4 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 4 है। तो फिर से देख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, हर का परमेकरण किए हैं, फॉर्मूला लगाए हैं, हल किए हैं। आई के पावर m इक्वल टू 1 हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो फाइनली निकल के आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन जो सही है पहला वाला सही है। ये था 13वां क्वेश्चन। तो 13वां का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। उसके बाद चलेंगे 14वां क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं। तो जो 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है बोला गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 प्लस 3i। तो 4 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सीधा सीधा लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 प्लस 3i। तो कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है 1/4 प्लस 3i। अब इसी का परमेकरण हम लोग करेंगे तो 1/4 प्लस 3i। इसका जब परमेकरण करेंगे तो ये हो गया 4 माइनस 3i और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3i। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर में मिल गया 4 माइनस 3i और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, 3i का स्क्वायर, बल्कि और अच्छे से कर दे तो 3 तरीके 9i का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 4 माइनस 3i बटा में ये हो गया 16, आई स्क्वायर का मान होता है -1 तो ये हो गया 9, 25। तो 4 माइनस 3i बटा में 25। ऑप्शन देख लेंगे 4/25 माइनस 3/25 आई के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है सही देख सकते हैं, जो आंसर सही है बी सही है। 14वां क्वेश्चन का जो आंसर है ये है बी है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। अभी क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। तो 15वां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। बोला गया है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका हमें मापांक बताना है। जेड का मान दिया हुआ है, जेड इक्वल टू दिया हुआ है √3 माइनस आई। तो मोड जेड बताना है, मतलब मापांक बताना है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट रियल पार्ट जो भी है उसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का जो भी गुणांक मिलने वाला है उसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा 3 और 1 4। अगर यहाँ पे देखें तो इसका वर्गमूल हो गया 2। तो ऑप्शन देख सकते हैं ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है सी है, इसका आंसर सी है। एक क्वेश्चन है 15 नंबर जिसका आंसर सी है। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्या दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान दिया हुआ है -3x लेस देन इक्वल टू -15। तो पूछा गया है कि x का मान, खाली स्थान 5। ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ पे, जब इसको हल करेंगे यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरना है, तो जो भी ऑप्शन दिया गया है इनइक्वलिटी के साइन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे -3x लेस देन इक्वल टू -15। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये जो इनइक्वलिटी है इसमें माइनस से गुना करेंगे। तो माइनस से गुना करेंगे तो हो गया 3x और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया 15। x जो है ग्रेटर देन है किससे, 15 से। तो जो रिक्त स्थान दिया गया उसमें कौन सा साइन भराएगा, तो दिख रहा है ये वाला ग्रेटर देन, मतलब x जो है 5 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 16वां का डी करेक्ट है। उसके बाद चलेंगे 17वां क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन में दिया गया है, फिर से वही है, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। तो इनइक्वलिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है 17 नंबर। यहाँ से x का मान बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद ये दोनों को हल करेंगे। जो भी मान आएगा वही जो है x का मान है। तो यहाँ से देखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 को इधर ले लाए तो ये हो गया 6 लेस देन इक्वल टू 3x। यहाँ पे हो गया 2 जो है x से छोटा है या फिर बराबर है। इस वाले पोर्शन को जब हल किए हैं तब, और सेकेंड वाला पोर्शन हल कर रहे हैं तो 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू है 5। तो 3x जो है लेस देन इक्वल टू है 9, x जो है लेस देन इक्वल टू है किसका, 3 का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में जो दिया गया है इसका मान क्या होगा। तो ऑप्शन गिवन है 2 3, ऑप्शन बी जो गिवन है 2 3, ऑप्शन सी जो गिवन है 2 3 और ऑप्शन डी जो गिवन है ये दिया हुआ है 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये जो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से मिल रहा है, यहाँ से दिया गया है कि x का जो मान है, मतलब x बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 2 से या फिर 2 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये बोल रहा है कि x का जो मान है 3 से क्या है, छोटा है या फिर 3 के बराबर है। मतलब ये बोल रहा है कि x का मान जो है 2 से बड़ा है, और ये जो बोल रहा है कि x का मान जो है 3 से छोटा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है फर्स्ट वाला होने वाला है। मतलब x का जो मान रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, 2 से 3 के बीच में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका ऑप्शन जो है ए है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए है। फिर से देख लेंगे, यहाँ पे x का जो मान है 2 से बड़ा है, x का जो मान है 2 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। लेकिन जो सेकंड वाला x का आ रहा है, सेकंड वाले कंडीशन से x का मान जो है 3 से छोटा है या फिर बराबर है। तो जब हम लोग लिखेंगे तो x का मान किसके बीच में होगा, तो 2 3 के बीच में होगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट का रोल है। तो ये जो ब्रैकेट है इसका कहने का मतलब है कि जो भी मान रखेंगे हम इसके अंदर ही रखेंगे, 2 और 3 के बीच में ही रखेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं रख सकते हैं। जो ब्रैकेट है इधर खुला है इधर भी खुला है, मतलब इधर वाले वैल्यू और उठा सकते हैं और इधर से वैल्यू ले सकते हैं। सेम चीज ये था क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आंसर है ए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 18 नंबर दिया गया है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन
100 and 1000 कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट इतना, मतलब 100 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब कौन सा अंक इस्तेमाल करना है, जो संख्या बनाना है उसके लिए जो इस्तेमाल करना है 1 2 3 4 5 6 और 8, इसका इस्तेमाल करके इसके बीच में बताना है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब भी हम लोग देखेंगे कि 100 से 1000 के बीच में जो संख्या मिलने वाला है तो 101, 102, 103 इस टाइप से चलेगा। लास्ट में जो संख्या मिलने वाला है 999, 999, तो बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन बोला गया है, घुमा के थोड़ा सा पूछा गया है, हमें 3 अंकीय संख्या बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 अंकीय संख्या बनाना है, तो 3 अंकीय संख्या बनाना है इसके सहायता से, और बोला गया है कि संख्या रिपीट नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो है परमुटेशन से है, तो क्या करेंगे 3 अंकीय संख्या कितना हम लोग बना सकते हैं। तो देखेंगे कितना टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ब्रैकेट यहाँ पे डब्बा बनाएंगे हम लोग, और इसमें क्या करना है संख्याओं को भरना है। तो जो पहले डब्बा में भराएंगे, कितने भराएंगे, तो पहले डब्बा में 7 बैठ सकते हैं, मतलब 7 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट को रख सकते हैं। जब रख देंगे तो जो बाकी वाला बच गया 6 इस डब्बा में बैठेंगे, बाकी बैठेंगे इसमें। जब इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद कितना संख्या बनने वाला है, तो 210 ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम लोग बना सकते हैं। किसके सहायता से, तो 1 2 3 4 5 6 और 8 जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी सहायता से। तो क्वेश्चन जो है पूछा गया है 3 अंकीय संख्या अगर के लिख दे तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी लिखा है तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि 100 से 1000 के बीच में जो संख्या मिलने वाला है जिसमें केवल 3 अंक होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे कि कितना संख्या है। तो टोटल 7 संख्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, 3 अंकीय संख्या बनाना है, तो 3 डब्बा यहाँ पे ओपन करेंगे। तो पहले डब्बा में ये सभी मेंबर बैठ सकते हैं। उसके बाद जब बैठ जाएंगे, एक मेंबर किसी को बैठा देंगे, तो बोल रहा है कि संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 बैठेंगे, उसके बाद 5 बैठेंगे। तो इस प्रकार से जब हम लोग हल करेंगे तो ये निकल के आएगा 210। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है बी करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर में भी दिया हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन है NC10 बराबर में NC9। तो पूछा गया है कि NC19 का मान कितना होगा। क्वेश्चन यही है, NC10 बराबर में है NC9, तो हमें बताना है कि NC19 का मान कितना होगा। तो आसानी से बता सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है NCA बराबर में NCB। तो N का जो मान यहाँ से निकल गया था, N का मान निकल गया था A प्लस B के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं, इस तकनीक को लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो N का मान जो निकल के आने वाला है, N का मान निकल के आने वाला है 19। तब फाइनली क्या करेंगे, इस मान में हम लोग रखेंगे, तो 19C19 इसका जो मान होता है 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 19 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी में 1 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी है। उसके बाद 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक थैला है जिसमें 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल उपस्थित है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड। मतलब एक थैले में 5 काली और 6 लाल गेंद है, तो 4 काली तथा 2 लाल गेंद चयन करने का तरीका। तो चयन करने का तरीका कितना हो जाएगा, चयन करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे चयन करने का तरीका कितना होगा। तो चयन करने का जो तरीका है, तो टोटल हमारे पास 5 ब्लैक है जिसमें 4 को सिलेक्ट करना है, इनटू टोटल 6 रेड है जिसमें से 2 रेड को सिलेक्ट करना है। जब इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान हो गया 5, और इसका मान जब हम लोग हल करेंगे 6C2 का मान जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। तो 15 × 5 =
75 मतलब 75 ऐसा तरीका है जिसके सहायता से हम लोग गेंद को चुन सकते हैं। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।